मेली किड्स टीवी। ये कहानी एक चिड़िया की है जिसका नाम लीला था। लीला एक बार उड़ते हुए एक पेड़ के ऊपर आकर बैठ जाती है। ये पेड़ मुझे ठीक लग रहा है अपना घोंसला बनाने के लिए। लीला अंडे देने वाली थी और वो अंडे देने के लिए एक ऐसी जगह ढूंढ रही थी जहाँ पर कोई खतरा ना हो। लीला अपना घोंसला उस पेड़ पर बना लेती है, मगर लीला को नहीं पता होता है कि जिस पेड़ पर उसने अपना घोंसला बनाया है ठीक उसी के नीचे एक सांप का बिल है। अरे वाह, चिड़िया का घोंसला। जब ये अंडे देंगी तो मैं उससे खा जाऊंगा। कुछ दिन बीतने के बाद चिड़िया उस घोंसले में 4 अंडे दे देती है। बस अब कुछ दिनों में इन अंडों से मेरे छोटे छोटे बच्चे आ जाएंगे। मैं ऐसा करती हूँ, जल्दी से जाकर कुछ खाने को लेकर आ जाती हूँ। लीला खाने की तलाश में चली जाती है और ये सब बिल में से सांप देख रहा होता है। लगता है ये चिड़िया खाने की तलाश में कहीं जा रही है। अब यही मौका है इसके घोंसले से अंडे को खाने का। सांप धीरे धीरे पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है और घोंसले के अंदर देखने पर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वाह वाह, अंडे, वो भी 4। मजा आ गया। सांप अंडों को देखकर काफी खुश हो जाता है और एक एक करके सभी अंडों को खा जाता है और फिर सांप अपने बिल में चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब लीला अपने घोंसले में आती है तो वो देखकर हैरान हो जाती है अपने अंडों को ना पाकर। मेरे अंडे कहाँ गए? कौन मेरे अंडों को ले गया? लीला इधर उधर देखने लगती है मगर उसे कुछ समझ नहीं आता और फिर वो नीचे देखती है तो उसे सांप दिखता है बिल में सोता हुआ। कहीं सांप ने तो मेरे अंडे नहीं खा लिए। एक बार इस सांप से पूछ लेती हूँ। सांप भाई, क्या तुमने मेरे घोंसले से मेरे अंडे लिए हैं क्या? अंडे? कौन से अंडे? मैं कैसे ले सकता हूँ तुम्हारे अंडे? मैं तो बहुत कमजोर हूँ। इतना ऊपर मैं कैसे चढ़ सकता हूँ? हाँ, ये बेचारा कहाँ आ सकता है मेरे घोंसले में? मुझे लगता है चील ने तुम्हारे अंडे लिए होंगे। लीला सांप की बातों में आ जाती है और उसे भी लगने लगता है कि शायद कोई चील ही उसके अंडे खा गई होगी। कुछ समय बीत जाता है और लीला एक बार फिर से अंडे देती है अपने घोंसले में। इस बार मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे अंडे चील खाने नहीं आएगी। लीला अपने अंडों को इस बार बहुत अच्छे से रखती है। मुझे लगता है इस बार चिड़िया ने फिर से अंडे दिए, मगर ये कहीं जा क्यों नहीं रही है? एक बार इससे पूछ के देखता हूँ। हाँ, अरे लीला बहन, तुम बहुत दिनों से कहीं गई नहीं हो। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। वो मैंने अंडे दिए हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि इस बार पहले की तरह चील मेरे अंडे खा जाए। अब इससे कैसे मैं जानने को बोलूं? मगर तुम्हें भूख भी तो लगी होगी ना, और तुम कुछ खाओगी नहीं तो तुम अपने बच्चों की कैसे देखभाल करोगी? मगर इन अंडों को भी तो देखना जरूरी है। हाँ, वो तो तुम ठीक कह रही हो। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे अंडों की देखभाल कर सकता हूँ और तुम जाकर अपना खाना लेकर आ भी जाओ। लीला को सांप का ये विचार सही लगता है
और वो खाना लेने के लिए चली जाती है। वाह, अब मजा आएगा। जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाता हूँ और चिड़िया के सारे अंडे खा लेता हूँ। और सांप पेड़ पर चढ़ने लगता है और दूसरी तरफ लीला को खाना भी जल्दी मिल जाता है। अरे वो रहा खाना। अच्छा हुआ आज जल्दी से मुझे खाना मिल गया। अब मैं जल्दी से वापस चलती हूँ अपने घोंसले की तरफ। लीला जल्दी से खाने को लेकर अपने घोंसले की ओर चल देती है। जैसे ही लीला अपने घोंसले के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि सांप उसके घोंसले से अंडों को खा रहा होता है। इतना बड़ा धोखा, तो ये सांप ही है जो मेरे अंडों को खाता रहा और इसने मुझे धोखे में रखा। इसको सबक सिखाना पड़ेगा। लीला दुखी मन से वहां से चली जाती है। थोड़ी देर उड़ने पर उसे एक राजा का महल दिखता है और वो उस महल की ओर चल देती है। उस महल के अंदर उसे वहां की रानी नहाते हुए दिखती है और साथ में रानी के आभूषण और कपड़े दिखते हैं। और तभी लीला को विचार आता है। लीला रानी के हार को अपनी चोंच से उठाती है और उड़ने लगती है। सेना, वो देखो, चिड़िया मेरे गले का हार लेकर जा रही है। जल्दी से उसको पकड़ो। सेना लीला का पीछा करने लगती है और लीला जानबूझकर पूरी सेना को अपने पीछे आने के लिए मजबूर करती है। लीला सांप के बिल के पास जाकर सेना की प्रतीक्षा करती है और जैसे ही सेना वहां आती है तो लीला उस हार को सांप के बिल में फेंक देती है। सेना जैसे ही देखती है हार सांप के बिल के अंदर चला गया है तो सेना अपने डंडों से उस बिल को तोड़ने लगती है और अचानक से सांप उस बिल से बाहर आ जाता है। जैसे ही सांप बाहर आता है तो सेना उस सांप को भी डंडों से मारने लगती है और सांप उस डंडों की मार से मर जाता है और सेना रानी के हार को वहां से लेकर चली जाती है। फिर कुछ समय बाद लीला फिर से अंडे देती है और इस बार उस अंडों में से प्यारे प्यारे बच्चे निकलते हैं और लीला अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। बच्चों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आप लोग ऐसी और भी मज़ेदार कहानियाँ देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। Hey kids, if you like the video, don't forget to like and subscribe. See you in another video.